ओम शांति। আজকের মূল্য তারিখ 6/5/2021। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिन्स एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के या देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। बाबा বলেছেন, মিষ্টি বাচ্চারা, চ্যারিটি বিগিনস এট হোম, অর্থাৎ যারা দেবী দেবতা ধর্মের শিবের বা দেবতাদের পূজারী, এই জ্ঞানটা প্রথম প্রথম তাদেরকে দাও। प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? বাবা বলেছেন যে বাবার কোন কর্তব্য কোনো মানুষ করতে পারবে না এবং কেন? उत्तर, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। সারা বিশ্বে শান্তি স্থাপন করার কর্তব্য এক বাবার। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी है। মানুষরা বিশ্বের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে পারবে না কারণ তারা বিকারী। শান্তি की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। শান্তি স্থাপন তখনই হবে যখন বাবাকে জানবে আর পবিত্র হবে। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। বাবাকে না জানার কারণে নিধন के অর্থাৎ অনাথ হয়ে গিয়েছে। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भवो, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। बाबा বলছেন, তোমরা জন্ম মরণের চক্রে আসো, আমি কিন্তু আসি না। हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। বাবা সাকারে আসে, কিন্তু আসে আমাদের বাচ্চাদের সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের রহস্য বোঝাতে। ব্রহ্মা হবার দেহে তিনি আসেন। कोई और ये समझा ना सके, अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। परमपिता परमात्मा के बिगर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता ना सके, कोई राजयोग सिखा ना सके। पतितों को पावन बना नहीं सकती। একমাত্র বাবাই কিন্তু পারে আমাদের রাজযোগ শিখাতে। বাবাই কিন্তু পতিতকে পবিত্র বানাতে পারে। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी है, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। প্রথম প্রথম পুরুষার্থ করো তাদেরকে বোঝানোর যারা দেবী দেবতাদের পূজারী। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মে তারাই কিন্তু সম্পূর্ণ 84 জন্ম নিয়েছে, ওরাই কিন্তু এই জ্ঞানটাকে ভালো মতো বুঝতে পারবে। बाद में आने वाले 84 जन्म ले ना सके, যারা পরে এসেছে অর্থাৎ দাপর থেকে এসেছে তারা কিন্তু কেউ 84 জন্ম নেয়নি। ये सुनेंगे भी वो जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ ये भूल की है कि भगवान के बदले किसने का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं। श्री कृष्ण हलो दैवी गुण संपन्न। उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। उनार दैवी राजधानी ছিল, যেখানে उनार संगे যারা ছিলেন তারাও दैवी गुण সম্পন্নই ছিলেন। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिन्स एट होम। जो शिव की पुजारी हो उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वो परमपिता परमात्मा है, जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। कृष्ण को या ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। वो ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री जियोग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं।
ये जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीच के पास ही होगा। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर অলমাইটি অথরিটি कहते हैं। বাবা বলেছেন এই যে উল্টা ঝাড় অর্থাৎ কল্পবৃক্ষের কথা বলা হয়েছে তার আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান বীজ অর্থাৎ বাবার আমার কাছে এই জ্ঞানটা আছে, তাই আমাকে বলা হয়ে থাকে ज्ञानेर सागर অলমাইটি অথরিটি। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों शास्त्र ग्रंथ आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं और शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वो तो हो नहीं सकता। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भगवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भगवत कोई धर्मशास्त्र तो नहीं है, गीता धर्मशास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापन होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था। भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। সত্য যুগে ভারতই ছিল আর এক ধর্মই ছিল, সেখানে আর অন্য কোনো দ্বিতীয় ধর্ম ছিল না। আর শিব বাবার জন্মভূমি হলো এই ভারত। উনি এসে সব অতীতকে পবিত্র করে থাকেন। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा, पुकारते भी सब है पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्म का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे अब वो नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार है। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पति थे तब तो बुलाते हैं आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य। सब विकारी ही। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तम प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एज थे, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। তোমরা এখন সিঁড়ি কিন্তু নিচে নেমে এসেছো। প্রথমে তোমরা ছিলে গোল্ডেন এজ অর্থাৎ স্বর্ণযুগে, তারপর তোমরা আসলে সিলভার এজ, তোমরা আসলে রৌপ্য যুগে অর্থাৎ ত্রেতা যুগে, তারপর আসলে কপার দাপর যুগে, তারপর আসলে আয়রন এজ কলি যুগে। এইভাবে কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে কিন্তু সিঁড়ি থেকে নিচে নেমে এসেছি। তো এখন হলো আমাদের আবার উপরে ওঠার পালা। भारत की ही बात है। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। বাবা বলছেন যে আমি এসে কল্পে কল্পে ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে থাকি আর রাবণ নরক বানিয়ে থাকি। এটাই ড্রামার মধ্যে তৈরি হয়ে আছে। अब बाप समझाते हैं ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना, पूजते उस शिव है सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है। वो है बेहद का बाप। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते सर्वव्यापी है और फिर कहते पतित पावन आओ। একদিকে বলে ভগবান সর্বব্যাপী, আবার বলে পতিত পাবন বাবা তুমি আসো। बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण को ही समझाते हैं। बाबा এসে ব্রহ্মা দেহের দ্বারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী কিন্তু ব্রাহ্মণদেরই বুঝিয়ে থাকেন অর্থাৎ আমাদের। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मण का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है भिखारी, फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहे। बाप समझाते हैं वो भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमो। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि इन्हों का राज्य कब था, सर कहाँ से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर
ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। এখন তোমরা জানো যে বাবা এসে ব্রহ্মা দ্বারা স্বর্গের স্থাপন করছে আর শঙ্কর দ্বারা নরকের বিনাশ করছে। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे सड़क के गेट खुले थे। মহাভারতে যুদ্ধও তো হয়েছিল যার ফলে স্বর্গের গেট খুলেছিল। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। ये भी दिखाते हैं कि इस रुद्रगण यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बराबर अभी वही पार चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पति दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं ये 3 सेनाएं अभी ही है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि वो है कौरव। जानते नहीं है सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। सबका विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। माने আমাদের तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना, विनाश काले तो है ही। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नए दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। সত্য যুগে এক ধর্মই ছিল আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, আর দ্বিতীয় কোনো ধর্ম ছিল না। কিন্তু এখন সব ধর্ম আছে, কিন্তু আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মটাই নেই। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं है। कहते हैं हम तो पति थे, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम बिकारी हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं, तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगड़ पावन नहीं बनेंगे तो उच्च पद नहीं पाएंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। যখনই অপবিত্র দুনিয়ার বিনাশ হবে তখনই দুনিয়াতে শান্তি আসবে। মনুষ্য কোশিশ করতে হে ভারত মে আর দুনিয়া মে শান্তি हो। মানুষরা চেষ্টা করে থাকে যে এই ভারতে আর দুনিয়াতে শান্তি আসুক, परंतु वो तो एक बाप का ही काम है, কিন্তু এটা তো একমাত্র বাবারই কাজ। मनुष्य तो है ही बिकारी, वो शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा है, बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी फिर बाप वो पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी है। স্বর্গ में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे। যখন তোমরা স্বর্গে ছিলে তখন তোমরা কিন্তু পুনর্জন্মটা স্বর্গে নিয়েছিলে। आप पति थे इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। এখন তোমরা পতি, তাই তোমরা পতিত पावन बाबा के स्मरण করে থাকো। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। ये समझने की बातें है, ये कोई सत्संग नहीं है, এটা কোনো সৎসঙ্গ না। ও হে ভক্তি মার্গ, ये है ज्ञान मार्ग। ওটা হলো ভক্তি মার্গ, আমাদেরটা হলো জ্ঞান মার্গ। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। তোমাদের খুশি হয় যে বাবা এসে আমাদের স্বর্গবাসী বানাচ্ছেন। যারা স্বর্গবাসী হয়েছিল তারাই কিন্তু এখন আবার তৈরি হচ্ছে স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য। ব্রাহ্মণ बनने बिना देवता कभी बन नहीं सकेंगे। ব্রাহ্মণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা কিন্তু দেবতা হতে পারবা না। অর্থাৎ তোমাদের আগে ব্রাহ্মণ হতে হবে, তবেই তোমরা কিন্তু দেবতা হতে পারবে। ये समझने की बातें है ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े है, तुमको बाप ने अभी जगाया है। কুম্ভকর্ণের মতো সবাই ঘুমিয়েছিল, ঘুমিয়ে আছে এখনো। বাবা এসে তোমাদের জাগিয়েছে। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। बाबा छड़ा आर केउ बनाते पारबे ना। सब कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलियुग को। स्वर्ग बला है থাকে সত্যযুগ के, नरक बला है থাকে कलियुग के। जथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते फिरते हार खा लेते हैं। फिर की कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है।
आश्चर्यवश सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। भल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके इसलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। ये भी ऐसे ही योग में माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक बाप से सच्ची प्रीत रख सच्चा पांडव बनना है। এক বাবার সঙ্গে সত্যিকারের ভালোবাসা রেখে অর্থাৎ প্রীত বুদ্ধি থেকে সত্যিকারের পাণ্ডব হতে হবে। मौत सामने खड़ा है इसलिए पवित्रपन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে এই কারণে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। नंबर 2, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। কাম মহাশত্রু যেটা আদি মধ্য অন্ত আমাদের দুঃখ দিয়ে এসেছে এর উপর জিত অর্জন করে আমাদের পবিত্র হতে হবে। ইয়াদ সে বিকারো কি খাদ নিকাল আত্মা কো গোল্ডেন এজ বানানা है। বাবা স্মরণের দ্বারা আত্মা থেকে সম্পূর্ণ জংটাকে বের করে দিয়ে আত্মাকে গোল্ডেন এজ অর্থাৎ স্বর্ণযুগে যাওয়ার জন্য তৈরি করতে হবে। वरदान मनमना भाव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भवो। मनमना भव स्थिति द्वारा मन के जानते सक्षम सफलता स्वरूप हो। स्पष्टीकरण, जो बच्चे मनमना भावों की स्थिति में स्थित रहते हैं वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। যে বাচ্চারা মনমনা ভাবের স্থিতিতে স্থিত থাকে তারা অন্যের মনের ভাবনাকে জানতে পারে। बोल भल क्या भी हो लेकिन उसका भाव क्या है। কথা যাই হোক না কেন তার আসলে ভাবনাটা কি उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। এটা জানার তোমরা অভ্যাস করো। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना या प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी कर सकेंगे। প্রত্যেকের মনের ভাবটা তোমরা যদি বুঝতে পারো তবে তোমরা বুঝতে পারবে যে ওদের ইচ্ছাটা কি, তবে তোমরা তাদের সেই ইচ্ছাটা পূর্ণ করতে পারবে। इससे वो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। এর ফলে তারা अविनाशी पुरुषार्थी হয়ে যাবে। फिर সার্ভিস की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी। তখন খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু আমাদের সেবার মধ্যে সফলতা দেখা দেবে। और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। আর তোমরা পুরুষার্থী স্বরূপের বদলে সফলতা স্বরূপ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যদি আমরা মনের ভাবনাটা বুঝতে পারি তারা কি জন্য এখানে এসেছেন, কি ভাবনা অনুসারে জ্ঞানটাকে চাইছেন, তবে তাহলে কিন্তু আমরা সেই অনুসারে তার মধ্যে জ্ঞানটাকে ইনপুট করতে পারব। स्लोगन, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो ব্যর্থ या বিকারী सपना नहीं आएंगे। ঘুমানোর সময় সবকিছু বাবার কাছে সমর্পণ করে খালি হয়ে যাও, তাহলে ব্যর্থ বা বিকারী স্বপ্ন আসবে না। ওম শান্তি।